मेरे प्रिय भाई बहन मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साथियों, मेरे भाई और बहन, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। उन लोगों को के साथ जिनके साथ परमेश्वर नहीं है, वो लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और सो गए हैं। मित्रों, साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। आमीन। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 12 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जगत की जो यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग अंधकार से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले संसार में प्रकाश लाया, इसलिए कि सारे संसार में अंधकार छाया हुआ था। अंधकार को हटाने के लिए परमेश्वर सारे जगत में प्रकाश को लाया, इसलिए कि साथियों, आप सब लोग प्रकाश में आने के लिए प्रभु जी अपने कदम को आगे बढ़ाएं, अंधकार को भगाएं। जो आज आप अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार में क्या है साथियों? अंधकार में रोना, पीटना, दांत पीसना है। आप लोग में से बहुत से लोग हैं अंधकार में पड़े हुए हैं। अंधकार में जो पड़े हुए हैं वे लोग दांत पीसते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अंधकार से बाहर निकलें। अंधकार से बाहर निकलकर ज्योति में आए, प्रकाश में आए। साथियों, आज भी है, पहले भी था। चोर चाहता है कि सारे संसार में अंधकार बना रहे और चोरी करने में उसकी मदद हो। साथियों, चोर अंधकार चाहता है, शैतान अंधकार चाहता है। साथियों, परमेश्वर अंधकार को भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए संसार में प्रकाश को लाया। इसलिए साथियों, आप प्रकाश के समीप आइए। प्रकाश के अगर समीप आएंगे तो आपके जीवन से अंधकार चला जाएगा। आप लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं। साथियों, इस अंधेरे से भरे हुए संसार को ज्योति में लाने के लिए, अंधेरे से अंधे बन चुके मनुष्यों को जो दिखाई देने के लिए परमेश्वर की पुकार से दूर हो गए, मनुष्य को नज़दीक में लाने के लिए, संसार में परमेश्वर की पहचान कराने के लिए, साथियों, मनुष्य के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए, मतलब मेल मिलाप करने के लिए यीशु संसार में आया, क्योंकि उसी ने कहा था कि संसार की मैं ज्योति हूँ। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आपका रिश्ता टूट गया था। मनुष्य से परमेश्वर का रिश्ता टूट गया था। जुड़ाने के लिए यीशु आया, आपसे मेल मिलाप करने के लिए, आपकी पहचान कराने के लिए। साथियों, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं, मीठा भी, मिष्ठान भी चढ़ाते हैं, पैसा करोड़ों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, परंतु उनके घर की बीमारी नहीं जाती है, उनके घर से शैतान नहीं निकलता है। क्या कारण है? कि वे लोग 2 स्वामियों की सेवा करते हैं, कोई 10 स्वामियों की सेवा करता है। साथियों,
अगर आप 10 स्वामी की सेवा करेंगे तो इसी प्रकार आप बीमार रहेंगे, आपके घर से बीमारी नहीं जाएगी। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यीशु सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसने कोई बहादुरी काम मनुष्यों के सामने नहीं दिखाया, उसने बहादुरी का काम शैतान के सामने दिखाया, शैतान को पराजित किया। आज बहुत से लोग हैं बहादुरी की सेवा करते हैं, बहादुरी की पूजा करते हैं। साथियों, आप लोग उस परमेश्वर की सेवा करें जो आपके दुख दर्द में शामिल हो, दुख दर्द आपका दूर करे। साथियों, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को खुद की शक्ति पर घमंड है, खुद की बुद्धि पर घमंड है और खुद के धन दौलत पर घमंड है। कुछ लोग ऐसे हैं, खुद को उनकी सामर्थ्य पर विश्वास बढ़ रहा है और इस कारण परमेश्वर से आप सब लोग दूर हो गए। हालेलुया। साथियों, आपका और परमेश्वर का प्रेम में परिवर्तन हो गया है, भिन्न हो गया है। हालेलुया। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग सब परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। अगर आप सब लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे तो साथियों, आपके जीवन का अंधकार चला जाएगा। बहुत से लोग हैं कि आंख होते हुए भी अंधे बने हुए हैं। शैतान की पकड़ दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। साथियों, आप लोग अपने घर में जब अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो आपकी पुकार परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। आपके घर में आपकी आवाज़ परमेश्वर के सामने कानों तक नहीं पहुंचती है। साथियों, आपके और परमेश्वर के बीच में एक पाप की दीवार है, वह है ईर्ष्या, जलन, क्रोध। यही कारण है कि आपकी पुकार परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंचती है। साथियों, मेरे भाई और बहन, अपने हृदय से जलन को निकाल दो, ऊंच नीच भेद भावना को निकाल दो। परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर ने सबको बनाया है। साथियों, आप जो घृणा करते हैं, मनुष्य से घृणा करना बंद कर दें। अगर घृणा करेंगे तो आप लोग नरक में जाएंगे। आप लोग, कुछ लोग तो ऐसा है जो परमेश्वर के दास, उनसे लोग घृणा करते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं और उनका तिरस्कार भी करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं पहुंचेगी। साथियों, परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा था, मैं दास में हूँ और दास मुझ में है। साथियों, परमेश्वर उन सेवकों के अंदर है जो उनकी सेवा करते हैं। और साथियों, उनके जब अंदर परमेश्वर है जो सेवा करते हैं तो उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जाएगी। साथियों, उनसे भी आप घृणा ना करें। घृणा करेंगे तो जो आशीष उसकी ओर से जाती है वह आशीष जाना बंद हो जाएगा। साथियों, आप लोग नम्र बने, धीरजवंत बने, आप लोग मूर्ख बने, ताकि परमेश्वर मूर्खों की सुनता है। आज बुद्धिमान लोग बीमार हैं, आज बुद्धिमान लोग भी मरते हैं। इसलिए साथियों, आप जीना चाहते हैं तो बुद्धिमान बनना बंद करें, मूर्ख बने और परमेश्वर के समीप आएँ, ताकि परमेश्वर आपको चंगाई दे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों को आपने चुना, उनके जीवन से, उनके मन से अंधकार को निकाला है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हमारे भाई बहन हैं जो प्रभु के दास, प्रभु के सेवकों के लिए के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। साथियों, ऐसे लोगों को उस दास की आशीष कैसे मिल सकती है जिससे आप ईर्ष्या करते हैं, जिनके बारे में आप जो है जो कहना नहीं चाहिए वही आप कहते हैं।
दास तो सेवक है परमेश्वर का, दास परमेश्वर का सेवक है। साथियों आपके साथियों जो दास है परमेश्वर का सेवक है वह आपकी सुरक्षा की कामना के लिए प्रार्थना करता है, आपको चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता है, आपको कर्ज से छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करता है और रोता है, रो रो करके आपके लिए परमेश्वर से आशीष मांगता है, तो आप उसे घृणा क्यों करती हैं? ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे लोग जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उनके मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदले, उनके सोचे विचार को बदल दीजिए। आज यीशु मसीह के नाम से उनके मन के अंदर से हृदय से बुराई की आत्मा चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर भैया, जितने हमारे भाई बहन आज डायबिटीज के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, जिनके शरीर में कीड़े जैसे चलते हैं, सुहराता है, और प्रभु जी वो बीमारी की आत्माओं को उनके शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देते हैं। प्रभु जी मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उस पर हमेशा होता रहे। साथियों आप लोग ताली बजाएं और ताली बजाते हुए परमेश्वर का अभिवादन करें। आपके शरीर में जो शुगर की बीमारी है, जो कीड़े जैसे चलते हैं, सुहराता है, ये सारी बीमारी, ये सारी रोग आपके जीवन से जा रहे हैं। यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा को निकालता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन की आत्मा है, टेंशन की आत्मा है, हार्ट की बीमारी है, इन सारी बीमारियों से छुटकारे की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जो गरीब हैं, कर्जदार हैं, उनको गरीबी और कर्जे के बंधन से वो लोग मुक्त हो जाए। जितने हमारे भाई बहन जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, संतान की आशा लेकर के इस वीडियो को देखते हैं या हमारे चर्च में आते हैं, प्रभु जी उनके बांझपन का कलंक आज ही यीशु मसीह के नाम से मिट जाए। उन्हें संतान देकर के आप आशीष करते। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के, प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है, सरकारी नौकरी की अगर खोज में है तो आज यीशु मसीह के नाम से उनको सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग रोजी रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, प्रभु जी उनकी बंद दुकानों को आज यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूँ। उनकी दुकान की उन्नति आज से चालू हो जाए। जितने भाई बहन इस वचन पर विश्वास करते हैं, उस दुकान के द्वारा उनकी गरीबी के बंधन टूट जाएं और वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को उद्धार करता यीशु का नाम मांगता हूँ। साथियों ताली बजाते हुए परमेश्वर का अभिवादन करें। आज से आपको आपकी गरीबी दूर हो गई है, आपके सारे कर्ज के बंधन टूट गए हैं, आपकी हर एक मनोकामना आज पूरी हो रही है।